तो गाइस सब ठीक ठाक। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाईक्यू एपिसोड 17 से लेकर एपिसोड 18 तक। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में कारासुनो और डेटैक का मैच होता है। डेटैक सर्व करती है और दाइची रिसीव करके कागयामा बॉल थ्रो करता है और हिनाता बॉल हिट करता है। डेटैक ब्लॉक करने वाली होती है पर जैसे तैसे हिनाता फर्स्ट पॉइंट स्कोर कर लेता है। फिर दोबारा कागयामा बॉल सर्व करता है। फिर डेटैक रिसीव करके स्पाइक करती है और निशिनोया रिसीव करके तनाका के पास बॉल जाती है और तनाका असाही की तरफ बॉल थ्रो करता है और असाही स्पाइक करता है, पर डेटैक के ब्लॉकर्स ब्लॉक कर देते हैं और स्कोर कर लेते हैं। ये देखकर कारासुनो काफ़ी शॉक रहती है। फिर तनाका भी स्पाइक करता है और डेटैक फिर से ब्लॉक कर देती है, पर आउने का हाथ नेट पे टच हो जाता है, इसीलिए कारासुनो को पॉइंट मिल जाता है। हिनाता स्पाइक करता है और बॉल की डायरेक्शन चेंज करने वाला होता है, पर आउने समझ जाता है हिनाता की टेक्निक को और ब्लॉक कर देता है, जिससे डेटैक को पॉइंट मिल जाता है, जिससे हिनाता फ्रस्ट्रेट होता है। पर कागयामा उसे काम करने की कोशिश करता है। सोचता है कि उकाई ने कहा था कि नेकोमा के अगेंस्ट वो मैच हार गए थे क्योंकि उसके सेटर ने हिनाता की मूवमेंट का एनालाइज कर ली थी और टीममेट्स को बता दी थी। इसलिए उकाई कहता है कि हिनाता की टेक्निक को शार्प करना होगा। फिर प्रेजेंट में सीन शिफ्ट होता है और मैच स्टार्ट होता है। डेटैक सर्व करते हैं और तनाका रिसीव करके कागयामा के पास बॉल जाती है। कागयामा बॉल थ्रो करता है हिनाता की तरफ और हिनाता इतना तेज भागता है कि कोई समझ ही नहीं पाता कि अभी अभी क्या हो रहा है, और जोर से स्पाइक करता है और स्कोर कर लेता है और क्राउड भी काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है हिनाता को देखकर। और फिर हिनाता सर्व करता है पर उसकी बॉल नेट पे लग जाती है, जिससे हिनाता बाहर हो जाता है और निशिनोया आता है। फिर डेटैक सर्व करती है और निशिनोया रिसीव करके कागयामा के पास बॉल जाती है और कागयामा बॉल सुकीशिमा को देता है। सुकीशिमा बॉल हिट करके स्कोर करता है। फिर डेटैक का मिडल ब्लॉकर स्पाइक करके स्कोर कर लेता है। फिर ऐसे ही करते करते दोनों टीम स्कोर करती हैं, पर इनके स्कोर का गैप 1 पॉइंट का ही रहता है। फिर हिनाता फ्रंट रो में आता है और डेटैक से आउने भी। फिर डेटैक टीम सर्व करती है और निशिनोया रिसीव करता है और बॉल कागयामा के पास जाती है कॉर्नर पर। फिर कागयामा हिनाता की तरफ थ्रो करता है और हिनाता स्पाइक करके स्कोर करता है। फिर कागयामा और हिनाता का कॉम्बिनेशन देखकर सब हैरान रह जाते हैं। फिर डेटैक का कोच ब्रेक मांगता है और हिनाता के अगेंस्ट स्ट्रेटेजी बनाते हैं। फिर मैच स्टार्ट होता है, पर फिर भी हिनाता स्पाइक करके स्कोर कर लेता है। फिर डेटैक सर्व करती है और निशिनोया रिसीव करके कागयामा बॉल थ्रो करता है और तनाका और हिनाता दोनों भागते हैं, जिससे डेटैक कंफ्यूज हो जाए कि कौन हिट करेगा। फिर ब्लॉकर्स पहले जंप करते हैं और हिनाता लेट जंप करके स्कोर कर लेता है, जिससे डेटैक नर्वस होने लगती है। फिर डेटैक का कैप्टन उन्हें मोटिवेट करता है। फिर मैच कंटिन्यू होता है और हिनाता भागते हुए आता है। कागयामा बॉल थ्रो करता है और हिनाता उन्हें कंफ्यूज करते हुए दूसरी साइड जाता है और स्पाइक करता है, पर आउने उसे ब्लॉक कर देता है। फिर डेटैक सर्व करती है और दाइची रिसीव करता है और तनाका हिनाता की तरफ बॉल थ्रो करता है और हिनाता बॉल हिट करके स्पाइक करता है, पर डेटैक पहले ब्लॉक कर देती है। पर निशिनोया बॉल को कवर कर लेता है और कागयामा बॉल सेट करता है और ब्लॉकर्स को कंफ्यूज करने के लिए हिनाता, तनाका और दाइची तीनों स्पाइक करने जाते हैं। फिर हिनाता जंप करता है और आउने उसे ब्लॉक करने के लिए आता है, पर हिनाता स्पाइक नहीं करता। उसके पीछे असाही होता है और वो हाई जंप करके स्पाइक करता है और स्कोर कर लेता है। और कारासुनो के मेंबर सारे खुश होते हैं क्योंकि असाही ने डेटैक के अगेंस्ट स्पाइक कर दिया। फिर हिनाता बोलता है कागयामा से कि ये पॉइंट मैंने स्कोर नहीं कर पाया, पर ये फीलिंग अच्छी है। फिर कागयामा बोलता है मैंने कहा था डिकॉय का रोल इससे कम नहीं होता। फिर हिनाता बोलता है हाँ, द ग्रेटेस्ट डिकॉय। फिर उकाई बोलता है हमने अपने सारे मूव्स उन्हें दिखा दिए हैं, अब रियल मैच स्टार्ट होगा। फिर कागयामा बॉल सेट करता है और तनाका स्पाइक करता है। कारासुनो को 2 पॉइंट चाहिए होते हैं जीतने के लिए। फिर सुकीशिमा सर्व करता है। फिर कागयामा बॉल थ्रो करता है और हिनाता हिट करता है और डेटैक ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, पर हिनाता स्कोर कर लेता है और कारासुनो को सिर्फ 1 पॉइंट चाहिए जीतने के लिए, सेट 1। फिर उधर कारासुनो गर्ल्स टीम क्राउड सीट पर मैच देखने के लिए आए होते हैं। डेटैक का प्लेयर सर्व करता है पर दाइची रिसीव कर लेता है। फिर कागयामा बॉल सेट करता है और हिनाता जंप करता है, पर कागयामा बॉल असाही की तरफ देता है और असाही स्पाइक करके स्कोर कर लेता है और कारासुनो सेट 1 जीत जाती है। फिर ब्रेक के बाद उकाई कारासुनो को कहता है कि सेट 2 के लिए पोजीशन रोटेट होगी सेट 1 से अलग, क्योंकि हिनाता को हम नंबर 7 यानी आउने से अलग रखना चाहते हैं।
फिर असाही बोलता है हम हिनाता पे ज़्यादा डिपेंड नहीं रह सकते, इसलिए मैं एस होने के नाते मैं पूरा पोटेंशियल यूज़ करूँगा। फिर मैच स्टार्ट होता है और डेड टेक का कोच समझ जाता है कि कारासुनो ने रोटेशन चेंज कर दी, जिससे हिनाता और आउने का मैच अवॉइड किया जा सके। फिर तनाका सर्व करता है और मैच ऐसे ही दोनों टीम्स स्कोर करती हैं। फिर कागयामा बॉल थ्रो करता है और पहले जैसे असाही स्पाइक करता है। असाही रियलाइज़ करता है कि आउने के स्पीड बहुत तेज़ है, थोड़ी सी ही देरी हुई तो वो ब्लॉक कर सकता है। फिर ऑडियंस में नेबर टीम के 2 मेंबर्स आए होते हैं। डेटेक अब असाही को टारगेट करके खेल रही है। फिर दोनों टीम्स का स्कोर सेम रहता है। तभी हिनाता फ्रंट रो में आता है और कागयामा बॉल थ्रो करता है और हिनाता स्पाइक करता है और स्कोर करता है। फिर ऐसे ही तनाका और असाही स्पाइक भी करते हैं और स्कोर करते हैं। फिर डेटेक का कोच ब्रेक मांगता है और डेटेक को टिप्स देता है और जोसाई का कोच कारासुनो के बारे में सोचता है और उनका मैच ध्यान से देखता है। फिर मैच कंटिन्यू होता है और असाही सुकीशिमा फ्रंट रो में आते हैं और डेटेक सर्व करती है और तनाका रिसीव करके कागयामा बॉल कवर करता है और असाही स्पाइक करता है, पर आउने ब्लॉक कर देते हैं और कारासुनो और डेटेक का स्कोर फिर से सेम हो जाता है। फिर डेटेक सर्व करती है और दाइची रिसीव करता है और असाही स्पाइक करता है, पर दोबारा डेटेक ब्लॉक कर देती है, पर बॉल टच होकर पीछे की तरफ जाती है और आउने स्पाइक करता है, पर सुकीशिमा और असाही ब्लॉक कर देते हैं। फिर सुकीशिमा सर्व करता है और डेटेक की रिसीव करके स्पाइक करती है, पर असाही रिसीव करके कागयामा बॉल कवर करता है और थ्रो करता है, जिससे हिनाता स्पाइक करके स्कोर करता है। ऑडियंस सब काफ़ी इंप्रेस हो जाते हैं क्योंकि कारासुनो का फास्ट अटैक बहुत ज़्यादा कमाल का है। फिर ऐसे ही स्कोर करते करते कारासुनो के 24 पॉइंट्स हो जाते हैं और डेटेक के 21। फिर आउने सर्व करता है और तनाका रिसीव करके कागयामा बॉल कवर करता है और असाही स्पाइक करता है, पर डेटेक ब्लॉक कर देती है और निशिनोया कवर कर लेता है और कागयामा बॉल सेट करके असाही स्पाइक करता है, पर बॉल आउने और असाही दोनों के नेट के बीच हाथों के बीच रुक जाती है और बॉल कारासुनो के ऑफेंस में गिरती है, पर निशिनोया अपना पैर लगा देता है। और सच में गाइस ये सीन बहुत ज़्यादा कमाल का था। ऑडियंस शॉक रहती है ये देखकर। फिर कागयामा बॉल कवर करने जाता है और असाही का फेवरेट टॉस असाही को देता है और ओकाई बोलता है ये हमारा बेस्ट सेट होगा और सब असाही को चीयर करते हैं और असाही स्पाइक करता है और बॉल नेट के सेंटर में जाती है और डेटेक का लिबेरो बॉल को कवर करने की कोशिश करता है, पर बॉल ग्राउंड पर टच हो जाती है और कारासुनो ये मैच जीत जाती है। फिर नेबर टीम के प्लेयर्स और कारासुनो गर्ल्स टीम सब खुश होते हैं। फिर दोनों टीम्स एक दूसरे से हैंडशेक करती हैं और निशिनोया और हिनाता असाही की तारीफ करते हैं। फिर कारासुनो बॉयज़ टीम और कारासुनो गर्ल्स टीम बातें करते हैं। फिर सब कारासुनो को अप्रिशिएट करते हैं। फिर कारासुनो जा रही होती है स्टेडियम से, पर तभी वो देखते हैं कि आओबो जोसाई का मैच चल रहा होता है किसी और टीम से और ओइकावा उन्हें टीज करता है और इसी के साथ ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है।